एक्सेल सीखना ज़रूरी है या नहीं? अगर आप स्टूडेंट हो, टीचर हो, ऑफिस में काम करते हो या एसएससी, बैंक, रेलवे जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरा आंसर है 100% येस। क्योंकि आज के टाइम में एक्सेल सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक स्किल है। सैलरी शीट से लेके स्कूल मार्कशीट तक, ऑफिस रिपोर्ट से लेके बिजनेस रिकॉर्ड तक, हर जगह एक्सेल यूज़ होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बहुत लोग एक्सेल चलाना जानते हैं पर एक्सेल को समझते नहीं, और इसी वजह से फार्मूला मुश्किल लगते हैं, चार्ट्स कंफ्यूजिंग लगते हैं और एक्सेल बोरिंग। लेकिन आज से नहीं, क्योंकि आज हम एक्सेल को बिगनर की नज़र से नहीं, एक प्रोफेशनल की नज़र से देखना शुरू करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी एक्सेल ट्रिक बताऊंगी जो बिगनर्स को मैजिक लगती है। सो लेट्स बिगिन। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग, जहां हम कंप्यूटर को सीखते हैं सिंपल लैंग्वेज में। और ये हमारी MS एक्सेल कंप्लीट ट्यूटोरियल सीरीज़ का पहला चैप्टर। और अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो टेंशन बिल्कुल मत लो, बस एक्सेल ओपन करो और मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं एक्सेल को। स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करके सर्च एक्सेल और आपके पास ये एक्सेल ओपन हो जाएगा। और ये रही आपकी एक्सेल की स्क्रीन। सच बताओ, पहली बार देखकर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना? इतने सारे बॉक्सेस, इतने सारे बटन्स और समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। लेकिन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स में ये सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी। तो आज एक्सेल को एक सिटी की तरह इमेजिन करते हैं। एक सिटी में रोड्स होते हैं, एड्रेस, बिल्डिंग्स, वो हर एक चीज़ होती है जिसका कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है। एक्सेल भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है, बस अब हम एक्सेल सिटी का एक टूर करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक एग्ज़ाम फेवरेट टॉपिक है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट। वर्कशीट और वर्कबुक में क्या डिफरेंस है? ये क्वेश्चन SSC और बैंक्स एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। अब मान लो मेरे पास एक नोटबुक है, तो पूरी नोटबुक में क्या है? एक वर्कबुक है, और नोटबुक के पेजेस जो हैं, एक पेज, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्कशीट। बस एक्सेल भी एग्जैक्टली यही कंसेप्ट है। देखिए, मैं एक और शीट ऐड करती हूँ। अब शीट 1 और शीट 2 दोनों एक ही फाइल के अंदर हैं। पूरी फाइल क्या हो गई? वर्कबुक। अंदर की इंडिविजुअल शीट क्या है? वर्कशीट। सिंपल। तो हम याद कैसे इसको रखेंगे? कंप्लीट एक्सेल फाइल को हम बोलते हैं वर्कबुक, और सिंगल शीट इनसाइड अ वर्कबुक इज कॉल्ड वर्कशीट। तो अब चलते हैं हम रोज एंड कॉलम्स पे। अब सिटी के रोड्स देखते हैं। ये लेफ़्ट साइड से जो नंबर्स दिख रहे हैं 1 2 3 4, इन्हें हम रोज़ कहते हैं। रोज़ हमेशा हॉरिजॉन्टल होती हैं, मतलब लेफ़्ट से राइट। और ऊपर जो आपको अल्फ़ाबेट्स दिख रहे हैं ABCD, ये कॉलम्स हैं। कॉलम हमेशा वर्टिकल होते हैं, मतलब टॉप टू बॉटम। तो इसको हम कैसे याद करेंगे? जो हम नंबर्स हैं वो रोज़ होंगी, और जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, लेटर्स हैं, वो हम उनको बोलेंगे कॉलम्स। बस इतना याद रखना है, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और अब आते हैं हम एक्सेल के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में, जो है सेल। एक्सेल का हर डेटा, फार्मूला, कैलकुलेशन, चार्ट, सब कुछ सेल्स से ही शुरू होते हैं, जहाँ रोज़ और कॉलम्स मिलते हैं। बेसिकली सेल्स हमारे पास क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम। जहाँ रो और कॉलम आके मिलेंगे हम उनको सेल बोलते हैं। मैं यहाँ टाइप करती हूँ ड्रीम्स कंप्यूटर लर्निंग और एंटर प्रेस करती हूँ। देखिए, डेटा जो है सेल के अंदर स्टोर हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक्सेल को कैसे पता चलेगा कि डेटा किस सेल में है? हर सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्लिक किया B5 पे, तो ये सेल का एड्रेस है B5। B मीन्स आपका कॉलम, 5 मीन्स आपकी रो। दोनों के कम्बिनेशन को, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेल का एड्रेस, राइट। ये है D10। बिल्कुल घर के एड्रेस की तरह ही हम इस सेल के भी एड्रेस होते हैं। तो फार्मूला कैसे बनता है? कॉलम का लेटर प्लस रो का नंबर इज इक्वल टू क्या हुआ? सेल एड्रेस।
अब मैं आपको एक ट्रिक दिखाती हूँ। ये जो फार्मूला बार के लेफ़्ट साइड में है बॉक्स, इसका नाम है नेम बॉक्स। नॉर्मली बिगनर्स कॉल करते रहते हैं, लेकिन प्रोफेशनल ये ट्रिक यूज़ करते हैं। अब मैंने यहाँ पे टाइप किया D500, एंटर, बूम, डायरेक्ट मैं कहाँ पे आ गई? D500 पे। ना मैंने की स्क्रॉलिंग, ना मैंने की सर्चिंग, डायरेक्ट जंप हो गया। ये ट्रिक लार्ज वर्कशीट में बहुत काम आती है। अगर आपको ये ट्रिक पहले से पता थी तो कमेंट में यस लिखना। अब आते हैं एक्सेल के ब्रेन पर, जो कि है फार्मूला बार। यहाँ हम डेटा भी एंटर कर सकते हैं और फार्मूला भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अभी टाइप करने वाली हूँ 500 + 50। एंटर किया, आंसर आया 150। बस इसी वजह से एक्सेल इतना पावरफुल है। ये सिर्फ डेटा स्टोर नहीं करता, कैलकुलेशन भी करता है। अब एक्सेल का है कंट्रोल रूम, जो कि है रिबन्स। यहाँ से एक्सेल की ऑलमोस्ट सारी कमांड्स कंट्रोल होती हैं। ये रिबन्स हमने ऑलरेडी MS वर्ड में भी किए हुए हैं, सेम होते हैं, बस कुछ आपको डिफरेंट मिलेंगे, राइट। होम टैब फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। इंसर्ट टैब चार्ट्स और टेबल्स को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। फार्मूला टैब कैलकुलेशंस के लिए यूज़ किया जाता है। डेटा टैब एनालिसिस के लिए यूज़ करेंगे। रिव्यू टैब चेकिंग के लिए। व्यू टैब वर्कशीट को देखने के लिए। अभी ये सब कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन सीरीज़ कंप्लीट होते होते ये सब आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। तो अब बात करते हैं जो टॉप कॉर्नर में जो आपको छोटा सा टूल बार दिख रहा होगा, इसे हम क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। यहाँ फ्रीक्वेंटली यूज्ड कमांड होती हैं, जैसे कि सेव, अनडू, रीडू, और आप इसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा और नीचे आइए वर्कशीट के, तो आप देखेंगे स्टेटस बार। ये आपकी क्या है? स्टेटस बार। मैं कुछ एंट्रीज करने लगी हूँ, नंबर 10, 20, 30, 40, और इनको अब मैं करूँगी सिलेक्ट। अब आप स्टेटस बार पे चेक कीजिए, तो वहाँ पे एक्सेल खुद ही आपको उनका सम बता रहा है, उनका एवरेज बता रहा है और काउंट भी बता रहा है। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सिर्फ उन नंबर्स को एंटर किया और उनको सिलेक्ट किया, तो कैलकुलेशन ऑलरेडी डन। तो कैलकुलेटर क्या हो गए? रिटायर्ड। अब एक नाइटमेयर इमेजिन करो, आपने 2 घंटों का काम किया और अचानक लाइट चली गई या कंप्यूटर हैंग हो गया, सारा डेटा गॉन। इसीलिए एक्सेल का सबसे इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट है Ctrl+S। मेरी एडवाइस यही है कि हर 2-3 मिनट में आप अपने डेटा को सेव करते रहो। ये हैबिट आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगी और आपको बहुत जगह बचाएगी। तो ये आपको जो Ctrl+S है, ये शॉर्टकट की है सेव के लिए। तो आपको यहाँ, अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक दिखाने वाली हूँ जो बिगनर्स को मैजिक लगेगी। तो चलिए देखते हैं। मैं शीट 1 पे डबल क्लिक करती हूँ और ये शीट 1 जो हाईलाइट हो जाता है। आप इसको रीनेम कर सकते हो। मोस्ट बिगनर्स क्या करते हैं? राइट क्लिक करके नेम चेंज करते हैं, बट प्रोफेशनल्स डबल क्लिक। छोटा शॉर्टकट है, लेकिन रोज़ का टाइम बचाता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन। जो आपकी वर्कबुक है वो क्या है? एक कंप्लीट एक्सेल फाइल। वर्कशीट, उसका एक पेज और शीट। रोज़ को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? नंबर से। कॉलम को कैसे करेंगे? लेटर से। सेल क्या है? रोज़ और कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। नेम बॉक्स क्या है? सेल का एड्रेस। फार्मूला बार क्या है? फार्मूला एंट्री एरिया। और सेव का शॉर्टकट क्या है? Ctrl+S। अब आपके लिए 2 क्वेश्चंस। वर्कबुक और वर्कशीट में क्या डिफरेंस है? सेल एड्रेस B7 में B क्या रिप्रेजेंट करता है? आंसर कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज हम एक्सेल के बॉक्सेस नहीं देखे, हमने एक्सेल की फाउंडेशन समझी है। और याद रखिए, जितनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी उतना ही इजी फार्मूला, चार्ट, पाइवट टेबल और डैशबोर्ड लगने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रैक्टिकल डेटा एंट्री, एडिटिंग, कॉपी पेस्ट, ऑटोफिल और फॉर्मेटिंग सीखेंगे। ये बेसिकली जैसे आप MS वर्ड में करते हो, सेम वैसी ही आपको दिखेगी। और वहीं से एक्सेल और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो
तो लाइक कीजिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए। और एक्सेल सीखने वाले किसी दोस्त के साथ ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए लर्न, प्रैक्टिस एंड